नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। मित्रों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ जातक अट्ठकथा भाग 2। जातक भाग 1 भाई अनिल कुमार बौद्ध पढ़ रहे हैं और मैं जातक का दूसरा भाग ले रहा हूँ। बीच बीच में जो धम्मपदंग भी उसके भी जो गाथाएं हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए आज शुरू करते हैं भाग 2। इसमें 101 जो जातक संख्या है वहाँ से शुरू हुआ है परोसत जातक, लेकिन इसकी जो कथा है वो 99 जातक में आई है और वहीं पर जो कंप्लीट होगा। इसलिए हम 101 न लेकर के 102 भाग जो जातक है 100 जातक संख्या 102 पर्णिक जातक ये लेते हैं। यो दुख पुट्ठाय भवेयो, ऐसे करके ये जातक यहाँ से शुरू हुआ है। पाली में इस तरह से है। अब हिंदी वर्जन क्या है वो आपके सामने है। आदि की कथा शास्ता ने जैतवन में रहते समय एक दुकानदार उपासक को लक्ष्य करके कही थी, यानी कि जो अतीत काल की जो कथा थी वो। अब उस समय वर्तमान में भगवान के सामने क्या हुआ था वो वर्तमान कथा से उसका क्या घटना घटी थी वो जानकारी मिलेगी। श्रावस्ती निवासी वह उपासक नाना प्रकार की जड़ी बूटी तथा लौकी कद्दू आदि बेचकर जीविका चलाता था। एक ऐसा कोई दुकानदार होगा उस समय जो कि सब्जी भी होगी और तरह तरह की जड़ी बूटियां भी उनको बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसकी एक लड़की रूपवान, सुंदर, सदाचारणी, लज्जा भय से युक्त, इतने सद्गुण उस लड़की के अंदर थे जो कि परिपूर्णता को व्यक्त करते हैं, लेकिन नित्य हंसमुख रहती थी। उसके चेहरे की जो मुस्कान थी वो निरंतर बनी रहती थी। अब इतने गुण होंगे किसी के अंदर, कोई सदाचारी होगा, लज्जा भय से युक्त यानी कि पाप कर्म करने में भय, बड़ा उसमें शर्म करने वाला व्यक्ति, इसका मतलब वो पाप कर्म नहीं कर सकता। तो वो जो पाप कर्म नहीं कर सकता है उसके चेहरे पे मुस्कान के भाव रहते ही हैं। समान कुल वालों के उसके विवाह के लिए आने पर वह सोचने लगा कि यह विवाहित होगी, सदा हंसमुख हंसती रहती है, कौमार्य नष्ट, यदि कुमारी दूसरे कुल में जाती है तो माता पिता के लिए निंदा का कारण होती है। मैं इसके कौमार्य धर्म की परीक्षण करूंगा। यानी कि पिता को ऐसा लगता है कि अगर हंसती रहती है तो क्यों हंसती रहती है, कोई तो कारण हो सकता है। अगर ये ससुराल जाएगी और इस तरह से हंसती माँ रहेगी और अगर इसने अपने कुंवारापन नष्ट कर दिया है तो ये माता पिता के कुल के लिए और अपमानजनक बात होगी। इसीलिए पिता ने निश्चय किया कि मैं उसके कुंवारेपन के धर्म की रक्षा वो परीक्षण करूंगा। एक दिन उसने लड़की को टोकरी उठवा पत्तों के लिए जंगल में जाकर उसकी परीक्षा करने की इच्छा से कामासक्त की भांति हो गुप्त बात कह उसे हाथ पकड़ लिया। पिता ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसने रोते चिल्लाते हुए कहा, तात
यह अनुचित है, यह पानी से आग निकलने के सदृश है, ऐसा न करें। तो पिता ने कहा, अम्म, मैंने केवल परीक्षा के लिए ही तुम्हें हाथ से पकड़ा था। बता कि तेरा कौमार धर्म सुरक्षित है या नहीं। हाँ तात, है। राग के वशीभूत हो मैंने किसी भी पुरुष की ओर नहीं देखा, नहीं देखा। उसने लड़की को आश्वासन दे घर ले जा, विवाह करके पराई कुल भेजकर शास्ता की वंदना करने की इच्छा से गंधमाला आदि हाथ में ले जैतवन पहुंच शास्ता की वंदना तथा पूजा करके एक ओर बैठा। चिरकाल के बाद आए हो, ऐसा भगवान ने उस उपासक से कहा। कहने पर उसने भगवान को सारा पूरा वृतांत जो कुछ उसके साथ घटा था वो बताया। शास्ता ने ये कहा, उपासक, कुमारी तो चिरकाल से सदाचारणी है, लेकिन तुमने न केवल इस समय ही वरन पहले भी उसकी परीक्षा की है। कह उसकी प्रार्थना कर पूर्व जन्म की कथा कही। यानी कि भगवान जान गए कि ये कोई नई बात नहीं है, इस जन्म में इसने इस तरह से पहले भी किया था। तो आखिर वो कौन सी बात थी पूर्व जन्मों में, तो ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं जानता था। तो भगवान अब अतीत काल की जो कथा है उस उपासक की प्रार्थना करने पर और भगवान ने उस कथा को यहाँ बताया है। आइए देखते हैं क्या थी अतीत काल की कथा। पूर्व काल में वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधिसत्व जंगल में वृक्ष देवता के रूप उत्पन्न हुए। उस समय वाराणसी में एक दुकानदार उपासक था। इत्यादि कथा वर्तमान कथा के सदृश ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय भी वो तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ, लौकी, कद्दू यानी कि सब्जी और जड़ी बूटियों को बेच करके और अपनी आजीविका चलाता था। जो वर्तमान में जो दर्शाया है ऐसा ही आजीविका उसकी पूर्व एक जन्म में हो रही होगी। हाँ, परीक्षा करने के लिए उसने जब लड़की को हाथों से पकड़ा तो लड़की ने रोते रोते यह गाथा कही। कष्ट गाथा तो पाली में है, यो दुख पुट्ठाय भावे ये ताणंग, ये इस तरह से अर्थ ये होता है, कष्ट में पड़ने पर जिसे त्राता होना चाहिए वह मेरा पिता जंगल में विश्वासघात कर रहा है। इस स्थिति में मैं वन मध्य किसे सहायता के लिए बुलाऊं? जो आता है वही दुस्साहस कर रहा है, जो त्राता है वही दुस्साहस करता है, जो पालन पोषण करने वाला है वही इस तरह का दुस्साहस कर रहा है। यो दुख पुट्ठाय भावेय यानंती, जो शारीरिक अथवा मानसिक दुख से पीड़ित जन का परित्राण करता है तथा उसकी प्रतिष्ठा का कारण होता है, सो में पिता दुभ्य बने करोति, वह दुख से परित्राण करने वाला मेरा पिता ही यहाँ इस प्रकार का मित्रद्रोह कर्म करता है। अपनी निज की पुत्री के शील को लांघना, दूषित करना चाहता है। साकम्म कंदामीति, किसके पास रोऊं? कौन मेरी प्रतिष्ठा बचाएगा? यो तायतासो सहसा करोति, जो पिता मेरा त्राता है, आश्रयदाता होने के योग्य
वह पिता ही दुस्साहस कर रहा है। ये उस समय, वर्तमान में तो थोड़े से शब्द वहाँ घटना में घटे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी विलापपूर्ण, काफ़ी दुखपूर्ण जो शब्दावली ये आई है। तब पिता ने उसे आश्वासन देकर पूछा, तूने अपने आप को सुरक्षित तो रखा है? हाँ तात, मैंने अपने आप को सुरक्षित रखा है। उसने उसे घर ले जा विवाह कर पराई कुल भेज दिया। शास्ता ने यहाँ धर्म देशना सुना, आर्य सत्यों को प्रकाशित कर जातक का सामंजस्य प्रस्तुत किया। सत्यों के प्रकाशन के अंत में उपासक श्रोतापत्ति फल को उत्पन्न श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ, यानी कि उसे ये सुनते सुनते वो श्रोतापन्न हो गया। कितने पुण्य हो उस व्यक्ति के। उस समय का पिता, इस समय का पिता, लड़की ही उस समय की लड़की थी, यानी कि यही लड़की और यही पिता उस समय भी यही रिश्ते के साथ में उत्पन्न हुए थे। लेकिन उस घटना को प्रत्यक्ष देखने वाला वृक्ष देवता तो मैं ही था। ये मैं ही था का मतलब बोधिसत्व, जो आगे हम भगवान गौतम बुद्ध ही जब बोधिसत्वचर्या पूरी कर रहे थे, उस समय वो वृक्ष देवता के रूप में थे और उनके सामने की जो घटना है उनको उस तरह से वो याद थी। पौराणिक जातक समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।